अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल ग्रिल बर्गर्स, बहुत जूसी और टेंडर। अब देखते हैं, आगे चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहला हमारा स्टेप है इसमें, जिसमें हमने चिकन फिले ले लिए हैं और फिलेस को हम पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए ये हमने 6 फिलेस दिए हैं, जो हम 6 बर्गर्स सर्विंग आपको बता रहे हैं। इसमें सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट। देन वी विल टेक चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर हमने 1 टीस्पून ले लिया है। 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर लिया है। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। और इसके अलावा हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चीनी लेंगे, 1 टेबलस्पून से भी बिल्कुल थोड़ी। और इसमें मैरिनेशन में हम लेंगे ऑयल। अब हम चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। वैसे तो मैं अंदाज़न डाल देती, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए इसमें मैं 3 टेबलस्पून फ़िलहाल ले रही हूँ। फिर जब मैरिनेशन कर लूँगी फिर उसके बाद इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। जो हमने सब चिली फ्लेक्स वगैरह जितनी भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर और शुगर से इसलिए ऐड करते हैं किसी भी फूड में, उससे टेस्ट इन्हांस होता है। अब हम इसको अंदर एक एक करके फिले को इस तरह से अच्छी तरह से आप डिप करें मसाले में। और इस तरह से इसको मैरिनेट करके आप तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा। बारबेक्यू सॉस, और बारबेक्यू सॉस के लिए हमें चाहिए ये वो चेस्टर सॉस है 1 टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस है हमारे पास ये आप HP सॉस भी ले सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी ले सकते हैं। बारबेक्यू सॉस है 1 टेबलस्पून। ये हमने 1 कप जो है मायोनीज़ का लिया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ है गार्लिक पाउडर। उसके अलावा हमने ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 टीस्पून के अंदर ही हमने सॉल्ट भी और ब्लैक पेपर भी, इतना इस आपने उसमें क्वांटिटी यूज़ करनी है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे सोया सॉस लिया है और ½ कप हमने लिया है टमाटो चिली पेस्ट, टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अब हम सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमने सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, हर चीज़ के अंदर आपका सॉस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ का, बर्गर का, स्टेक्स का आप किस सॉस बनाते हैं ना, जो वो हर चीज़ पे आप चिकन को कितना भी अच्छा मैरिनेट कर लें, अगर आपका सॉस नहीं अच्छा तो आपकी डिश फेल। बहुत अच्छे से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा सॉस रेडी है। इसकी काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी होगी। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने अनियन को ग्रिल करना है। अनियन को आपने इस तरह से रिंग्स में कट करना है और थोड़े बिल्कुल बारीक रिंग्स नहीं करने हैं। अब सबसे पहले हम ग्रीस करेंगे अपने ग्रिल पैन को। ग्रिल पैन को हमने पहले से प्री हीट कर लिया अच्छी तरह से। इसको ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस करने के बाद इस पर हम अनियन चल देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने अनियन के रिंग्स अभी अलग क्यों नहीं किए। हमने अनियन के रिंग्स इसलिए अलग नहीं किए कि इसको ग्रिल इस तरह से करने में काफ़ी इजी रहता है। उसके
साथ, जैसे ये रिंग्स कट करके अलग-अलग उठाने में, हैंडलिंग में ये जल्दी हो जाता है। इसको रख दिया है और दूसरी साइड को हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे ऑयल से। आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ करके देखी हैं, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऑयल ही यूज़ कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आपने अनियन को रखते ही फ्लिप नहीं करना, थोड़ा सी देर बाद आपने इसको फ्लिप करना है। देखें वन साइड अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। अब नेक्स्ट साइड पे मैंने फ्लिप करा था 2 मिनट्स पहले और देखें सेकंड साइड भी अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हैंडलिंग में आसान होता है, अब देखें ये रिंग्स खुद ही अलग-अलग भी हो रहे हैं। तो अगर ये हम इसमें वो रखते हैं, जब अलग करके रखते हैं तो ये इतने एकदम से हो जाते हैं कि उठाने में मसला होता है। अब हम इसको अनियन ग्रिल हो चुके हैं, अब हम इसके ऊपर इसको दोबारा से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे, क्योंकि अब हमें चिकन रखनी है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीस ही करना है इसको। हम इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आपने ये एक टिप है कि इसको इसी तरह से ग्रीस कीजिएगा, इस पर एकदम से ऑयल को उल्टा नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ग्रिल इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जिस तरह आप कम ऑयल में कर पाएंगे, वो फ्राई हो जाएगा। ऐसे कलर से रख देंगे। वन और हमने मैरिनेशन करी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। साइड पे करके हमने इसको 5 मिनट तक कुक किया है। अब देखें कितनी अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हमने इसको फ्लिप किया है और ये देखें अभी ये पक रहा है, रॉ है। हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक फिर इसको और वो करेंगे। इसकी रे कुकिंग होगी। रे कुकिंग किसे कहते हैं कि मतलब कि आपकी चिकन जो है वो जब आप प्रेस करेंगे तो सॉफ्ट रहे, मतलब जूसी रहे और ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो, तो इसको रे कुकिंग करेंगे। करने के लिए रखेंगे, दोनों साइड से फ्लिप करेंगे, इनको ग्रिल करेंगे और फिर इसके पूरी असेंबलिंग करेंगे। आपको असेंबलिंग शो करते हैं फाइनल। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, चिकन, सॉस, अनियन और ये हमारे बंस ग्रिल हो चुके हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। में सबसे पहले हमने ये लिया हल्का सा, बिल्कुल सॉस पहले नीचे लगाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर आप अपना चिकन ग्रिल हुई भी रखेंगे। ये देखें इसमें अब आपको एक ये टिप है, ये देखें ये अब है, हम इसको नाइफ से यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे। अब इस पे हम रखेंगे चेडर चीज़ स्लाइस और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे अपना सॉस दोबारा से। अनियन के रिंग्स रखेंगे और इस पे हम रखेंगे ये बर्गर स्लाइस और ये हमारा बर्गर रेडी है। और हमारे जूसी टेंडर बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अपनी राय से हमें हमारे कमेंट्स के अंदर हमें बताते रहा करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।